हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम लोग जस्ट शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। थैंक यू, आप लोगों ने ज्वाइन किया। और क्षमा चाहती हूँ कि लास्ट टाइम बहुत जेन्यून इतना प्रॉब्लम हो गया था मेरे घर पे कि बारिश की वजह से जो है पूरा घर पानी पानी एक तो हो ही गया था। ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, इन्वर्टर भी जा चुका था। मुझे लगा शायद इन्वर्टर चलेगा तो चलता रहेगा 7-8 घंटे तक, लेकिन इन्वर्टर नहीं चला। तो इसलिए क्षमा चाहती हूँ मैं। तो आइए हम लोग जो है, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है 59 श्लोक कंप्लीट किया था। जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है एक जो है उच्च उद्देश्य जो है विषय विनिवर्तनते देहिना है ना। तो हमें जो है देहिना, ये जो देह है हम लोगों को भगवान की जो है वो सेवा में इस्तेमाल करना है। तो हम लोग ने निराहारस्य देहिना रसवर्जनम रसोऽपि अस्य परम दृष्टा निवर्तते। तो हम लोग ने परम दृष्टवा पे काफी एक्चुअली जोर दिया था कि हमारी दृष्टि जो है वो किस तरह से जो है वो परम दृष्टा होना चाहिए। इस पर हम लोग ने काफी जोर दिया था। और ये जो परम दृष्टवा है वो जो है जब किसी को एक उच्च स्वाद मिलता है। देखिए, उच्च स्वाद के लिए एक उच्च उद्देश्य भी होना चाहिए ना, एक हायर विजन भी होना चाहिए। तो अगर आपको एक हायर टेस्ट टेस्ट करना है तो आपके पास एक हायर विजन होना चाहिए। तो पहले अगर हायर विजन आता है तो फिर हायर पर्पस भी होगा। हायर पर्पस मतलब क्या कि आप ढूंढना शुरू करोगे। और हायर विजन मतलब क्या कि मैं किस तरह से अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकती हूँ, है ना। बेटर हैप्पीनेस, बेटर कंट्रीब्यूशन, बेटर वे टू लिव, अच्छी तरह से मैं किस तरह से जी सकती हूँ। तो अगर उच्च स्वाद यानी हायर टेस्ट अगर हमारा उद्देश्य है तो फिर जो है उसके लिए हमारे पास एक हायर पर्पस भी होना चाहिए, राइट। तो उसको कहते हैं परम दृष्टवा। दृष्टा यानी दृष्टि। तो मेरे पास अगर एक हायर विजन है, हायर विजन मतलब क्या कि मुझे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, मुझे अपनी जिंदगी को और अच्छी तरह से जीना है ना। तो जैसे ना एक खजाना होता है, तो खजाना कैसे होता है ना कि वो खजाना जो है वो कहीं पे दबा हुआ होता है ना। और अगर ये खजाना कहीं दबा हुआ होता है तो उसको बाहर किस तरह से मैं निकालूंगे। तो इसलिए जो है जिस व्यक्ति के पास एक हायर विजन होगा ना तो वो व्यक्ति को अपना मन सताएगा नहीं, मन बहुत विचलित नहीं करेगा। जैसे
mind is hungry, when the mind is hungry, it is angry and it becomes a monster also. तो अगर अगर इस हंग्री माइंड को हम कुछ खाना खाने के लिए देते हैं, ठीक है ना, और या खाना खाने के लिए नहीं देते हैं, लेकिन या तो फिर जो है मन हमें खा जाएगा। अगर हमने मन को कुछ पोषण वाला खाने को नहीं दिया, तो मन क्या होगा, मन हमें खा जाएगा। हमें खा जाना मतलब का हमें तहस नहस कर देगा। इट विल डिवावर अस, डिवार यानी हमारा विनाश कर देगा हमारा। लाइक इसलिए जो है जब हम कहते हैं ना कि मन जो है, जिसको कहते हैं ना माइंड विल चू ऑन अस, मतलब क्या कि हमारा गुड इंटेंशन भी होगा, तो हम मतलब इंटेंशन मतलब हमारा कुछ अच्छा नजरिया भी होगा, इंटेंशन भी होगा, वृत्ति भी होगी अच्छी करने के लिए, लेकिन हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे। या तो फिर जो है हमारे पास एक अच्छी इंटेलिजेंस भी है, लेकिन जो है हमको लगेगा कि नहीं नहीं ये कार्य नहीं करना है, कुछ काम का नहीं है। और हमारे पास जो इंटेग्रिटी होती है, इंटेग्रिटी मतलब क्या, जो हम अंदर है वही बाहर है, वो भी जो है वो मन जो है वो खा जाएगा। इसलिए जो मतलब क्या, इंटेग्रिटी मतलब क्या कि अ, हम जो नहीं है वो हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि कोई शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन वो बताने की कोशिश करते हैं, ओ मैं बहुत शुद्ध भक्त हूँ, मैं 64 मालाएं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे व्रत कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे नियमों का पालन, लेकिन अंदर से एक्चुअली वो वैसा नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बोल बच्चन है इस तरह से। तो ये मन को जो है वो बहुत अच्छी तरह से एंगेज करने की बहुत जरूरत है। तो हम लोग ने ना 59 श्लोक में हम लोग ने यही देखा कि किस तरह से जो है हम अगर एक उच्च स्वाद जो है भक्ति में चखना चाहते हैं, तो हमें जो है सकारात्मक चीजों को हाँ बोलना है। और फिर जो है सकारात्मक चीजों को अगर हम हाँ बोलते हैं, जो कुछ भी अनुकूल है उसको अपनाते हैं, तो हमें एक अंदर से खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती हुई है, और हमें सो है अंदर से एक सुकून मिलता है। राइट। और फिर जो है हम एक जो वास्तविक जो स्थिति है, ये रियलिटी है, हम उसका अनुभव करेंगे। अब भगवान ये 60th श्लोक में क्या कहते हैं कि ये स्थित प्रज्ञ की जो ना रेयरिटी है, मतलब हर कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता है। जो है कहते हैं कि इवन धुरंधर लोग भी जो होते हैं, जितने भी बहुत ही वाइज लोग होते हैं, जितने भी होशियार लोग भी होते हैं ना, वो भी अपने इंद्रियों के वशीभूत में हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो कह रहे क्योंकि अभी हम लोग जो है अभी दूसरा जो आंसर है ना, किम आसीत, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, अगर हम 54 श्लोक में जाएंगे। हाँ। तो हम्म अर्जुन क्या पूछ रहा है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उसकी भाषा क्या है। समाधि निस्थितस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किम आसीत। अभी जो है किम आसीत, और फिर बाद में जो है व्रजेत किम, इस पे एक्चुअली हम लोग जो है वो ये दो क्वेश्चंस पे जो है वो आज हम थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि यततो ही अपि कौन्तेय। यततो मतलब क्या कि प्रयास करना, मतलब एंडेवर करना, ठीक है ना। तो अगर कोई कोई प्रयास कर रहा है ना, तो पुरुषस्य च विपश्चितः। तो कैसा व्यक्ति जो है विपश्चित व्यक्ति, तो ये विपश्चित मतलब क्या कि ये विपश्चित वो व्यक्ति है जिसके पास भेद करने की बुद्धि है। ही हैज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, कि क्या सही है क्या गलत है। और फिर ऐसे जो व्यक्ति के पास जो भेद करने की बुद्धि है, फिर भी क्या हो जाता है, इंद्रियाणी प्रमर्थ सॉरी इंद्रियाणी प्रमाथीनी। ये इंद्रियाणी प्रमाथीनी मतलब क्या कि प्रमाथ मतलब क्या कि एकदम से पागलपन होता है ना,
उद्दंडता, ऐसे जैसे कोई तूफान आ रहा है, या हमारी जो इंद्रियां बहुत गंदी तरीके से हमें सता रही है, उत्तेजित कर रही है, तो फिर कह रहे हरंती प्रभसम मनः। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो है बहुत जबरदस्ती जो है इंद्रिया क्या करती है, उसको खींचते हुए लेके जाती है। उस किसको खींचते हुए लेके जाती है? उसके मन को खींचते हुए लेके जाती है, और फिर उसकी जो ज्ञान है ना, उसके ज्ञान को दबा देता है ना। इसलिए जो है अगर किसी को सेंस कंट्रोल करना है या इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो हमें क्या विकसित करना होगा? हमें हायर टेस्ट डेवलप करना होगा। तो यही एक्चुअली सीक्रेट है इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। जब तक इंद्रियां हायर टेस्ट नहीं महसूस करेगी, तब तक जो है वो कुछ जो है उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो जो कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण भावना भावित में नहीं है, राइट, अगर कोई जो है वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में नहीं है, तो फिर क्या होगा? उसकी इंद्रियां उसको सताने ही वाली है, राइट। तो इसलिए जो है वो कितना भी पावरफुल हो, तो लेकिन जो है वो अगर आर्टिफिशियली अगर अपने जो है सॉरी अपने आर्टिफिशियली अपने सेंसेस को अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है कह रहे हैं कि उसको अगर उच्च स्वाद की प्राप्ति होती है, तभी वो जो है वो जो है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएगा। तो आप देखिए अगले जो 4 श्लोक है, अगर हम देखेंगे अगले 4 श्लोकों में, ये हमें पता चलेगा कि किस तरह हमारी सेंसेस जो है हमें क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, यानी विचलित करती है, और हमें नीचे गिराती है ना। अगर हम लोग ने हायर टेस्ट, अगर हम लोग ने जो है वो उच्च स्वाद नहीं प्राप्त किया, यानी भगवान की भक्ति नहीं की, तो हमारी इंद्रियां हमें बार बार खींचती रही, क्योंकि ये इंद्रियां क्या है? प्रमाथीनी है ये, है ना। और वो जो हमारा ज्ञान को भी क्या कर सकती है? दबा सकती है, यानी सप्रेस कर सकती है किसी चीज को। इसलिए क्या कह रहे हैं? स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ मतलब क्या? ये जो स्थित प्रज्ञ है वो बहुत केयरफुली जो है वो क्या करता है? ही प्रोटेक्ट्स हिज स्टेडीनेस इन ज्ञान फ्रॉम द सेंसेस। मतलब कैसे क्या है? जैसे एक खजाना है ना, तो वो क्या करता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी अपनी इंद्रियों को ज्ञान के माध्यम से वो क्या करता है? वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो देखिए कृष्ण ना यहाँ पे कोई साधारण व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जिन लोगों ने, है ना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया है, जैसे विकर्मी लोग है या कर्मी है या जो है योगी है, 3 कैटेगरी के लोग हैं। तो विकर्मी लोग कौन होते हैं? वो ना बार बार अपनी इंद्रियों के पीछे ही भागते रहते हैं, या तो फिर जो है वो धर्मा को जो है वो नकार देते हैं। जैसे मैंने उस टाइम भी जो है ईशोपनिषद की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था उस टाइम पे, कि जो मान लो कि कोई व्यक्ति जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, है ना, शादी से बाहर किसी के साथ नो संबंध बनाए, यौन संबंध बना के रखते हैं, या शादी से पहले भी यौन संबंध बना के रखते हैं, तो ये लोग विकर्मी हैं, क्योंकि ये लोग शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते। तो कर्मी क्या है? कर्मी लोगों को भी इंद्र तृप्ति की जरूरत है, लेकिन वो लोग आध्यात्मिकता के माध्यम से जो है वो इंद्र तृप्ति को खोज रहे हैं। तो उनको क्या चाहिए? उनको जो है वो स्वर्ग लोक के जो है आनंद चाहिए, है ना। जब कृष्ण ने भगवत गीता 43 श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? अविपश्चित, वहां पे इस्तेमाल किया। तो वो लोग जो है दे बिलीव एक्चुअली कि जो इंद्र तृप्ति है ना, वो लोग ऐसे मानते कि इंद्र तृप्ति जो है वो वेदों ने ही दिया हुआ है, और फिर वेदों के माध्यम से अगर जो वेदों में लिखा है उस तरह से अगर हम इंद्र तृप्ति करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हम लोगों को जो है वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति मिलेगी, और उनको लगता है कि स्वर्ग लोक ही हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है, यानी गोल है हमारा लाइफ का। ठीक है, तो इसलिए ऐसे लोग जो है वो अविपश्चित हो कहलाते। क्यों? क्योंकि
वो लोग जो है वो फेल हो जाते हैं ये समझने के लिए कि अरे स्वर्ग लोक के ऊपर भी जो है गोलोक वृंदावन धाम है, जहां पे जो है एक उच्च उद्देश्य है, इंद्र तृप्ति से भी उच्च उद्देश्य है, ऊपर भी है, लाइक इस तरह से। तो इसलिए ये जो लोग हैं कर्मीज, ये केवल देहात्मिका बुद्धि के स्तर पर ही रह जाते हैं। दे डोंट rise above the bodily conception of life at all. So this is the problem with these karmis. तो जब अभी लेकिन ये जो अविपश्चित लोग हैं, है ना, ये क्या है, कर्मी है, लेकिन ये जो है इनसे भी ऊपर कौन है, योगी है। तो योगी क्या है, अगर कर्मी अविपश्चित है, तो योगी जो है वो विपश्चित है। विपश्चित मतलब क्या, कि वो लोगों को, उन लोगों को पता है या समझते हैं कि ये जो भौतिक आनंद है वो केवल हमें दुख ही देने वाला है, ये भौतिक इंद्र तृप्ति जो है वो हमें केवल दुख ही देने वाला है, और बार बार बंधन में बांधने वाला है ना, जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो जो है हमें भ्रम में भी डाल देते, इल्यूजन में भी डाल देते। इसलिए जो है ये योगी लोग क्या करते हैं, इस चक्रव्यूह को भेदना चाहते हैं। ये जो है, ये जो बंधन जो का जो चक्रव्यूह है, तो इसको एक्चुअली योगी लोग क्या करना चाहते हैं, ये लोग भेद भेद कर जो है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के पास ये दृष्टिकोण है ना, दे हैव अ विजन दैट दे नो हाउ टू डिस्क्रिमिनेट, वो भेद सकते हैं कि ये सही है और ये गलत है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। तो ऐसे लोगों के लिए भी जो है इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, भगवान यही कह रहे हैं। क्योंकि जो है कहते हैं ये इंद्रियां बहुत जंगली है, जंगली यानी वाइल्ड है ना, और बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है। और वो क्या करता है, खींचता है व्यक्ति को, मन को जो है वो खींच लेता है। इंद्रियाणी प्रमाथीनी कह रहे हैं। और फिर क्या करते हैं, उस मन को हर के जो है वो पूरा अपने लॉकर में लॉक कर देते हैं। इसे कहते हैं हरंती प्रभासम मन, मन को इतना लॉक में डाल देंगे कि मन कुछ इधर उधर हिल नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये जो योगी है वो कौन है, वो विपश्चित है, जिसके पास भेद करने की बुद्धि है और उनको पता है। और वो जो है वो प्रयास करे, यततो कह रहे हैं, उसमें शब्द यततो आ रहा है, तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो आप देखना, अगर कोई व्यक्ति जो है ना, जैसे कोई जैसे भगवान ने जो है कौन सा वो अध्याय है, 15वें अध्याय के 9वें श्लोक में क्या कहा था, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनं च, है ना। क्योंकि ये जो है पांच इंद्रियां जो है ना, हम लोग जिससे देखते हैं, आंखें है, या जो है हमारी जिह्वा है, या कान है ना। तो ये जो है मन के इर्द गिर्द ही है ये सारी इंद्रियां, है ना। जैसे अगर मैं ये अपनी 5 उंगलियां बताती हूँ, तो 5 उंगलियों के बीच में एक्चुअली मन है, मन के आसपास ही ये सारी इंद्रियां है। तो ये जो इंद्रियां है ना, वो बहुत ही अंदरूनी तरीके से जो है वो मन के साथ कनेक्टेड है, या मन अंदरूनी तरीके से उनके साथ कनेक्टेड है, दोनों तरह से। तो जो है, जब हम जो है अपने आप को एक्सपोज करते, एक्सपोज करना मतलब क्या, कि जो भी इंद्रियां विषय वस्तु है, जैसे मान लो कि कोई कोई व्यक्ति ने जो है वो बाजार में मान लो देख लिया है कोई एक वस्तु, जैसे मान लो आईफोन देख लिया है, चलो ठीक है ना, मान लेते कोई आईफोन देख लिया है। अब जो है क्या करते हैं कि हमारा जो मन है या हमारी इंद्रियां जो है वो हमें उस आईफोन की तरफ खींचती है, क्योंकि वो आईफोन क्या हुआ, इंद्रिय विषय वस्तु, विषय यानी क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो वो ऑब्जेक्ट की तरफ खींच रहा है। अब जैसे ही इंद्रियां खींच रही तो मन भी उधर ही जा रहा है। बोलते हैं ना, यू आर वेयर योर माइंड इज। अगर हम बैठे यहाँ पे, अगर पूना में, सब मैं अभी पूना में हूँ, तो मैं पूना में बैठे बैठे अगर मैं सोचती हूँ कि ओ
राधा श्याम सुंदर, वृंदावन के कितने सुंदर है, कृष्ण बलराम कितने सुंदर है। तो भी एक सेकंड में मैं एक्चुअली मेरे मन से कहाँ पहुंच गई हूँ, वृंदावन पहुंच गई। राइट। उसी तरह कोई वृंदावन में बैठा हुआ है, लेकिन वो दिल्ली के विचार कर रहा है या पूना के विचार कर रहा है या अमेरिका के, मतलब वो पहुंच गया वहां पे। तो कोई तो है वृंदावन में होने के बावजूद भी उसका मन इधर उधर भटक रहा है, या उसकी इंद्रियां उसको खींचते हुए लेकर जा रही है। तो जब मन जो है इस विषय इंद्रियों के पास चला जाता है, तो हमारी इच्छा और उत्तेजित हो जाती है कि अब मुझे किसी भी हालत में ये आईफोन लेना ही लेना है। राइट। और फिर जो है, और उसके अंदर पेट्रोल डाल देते हैं हम लोग, क्योंकि जो है आंखों ने देख लिया है, इस इंद्रिया ने देख लिया है आईफोन को। अब इंद्रिया जो है, इसकी वजह से हमारी इच्छा जागृत होगी मन के द्वारा, तो और उसके अंदर अग्नि डाल दे। और बार बार इसलिए देखने, ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री क्या करती है ना, हिट एंड हैमर, हिट एंड हैमर, बार बार ठोकते रहती है। आईफोन लो, आईफोन लो, डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है। तो बार बार हमारा ना, ये लोग है ना हमारे मन के इच्छाओं में क्या करते हैं, पेट्रोल डालते रहे, ताकि ये अग्नि जो है वो भभकती रहे, इच्छाओं की अग्नि जो है वो भभकती रहे। और फिर जो है हमें किधर लेकर जाती है, हमें जो है उस इंद्रिय विषय की तरफ लेकर जा रही है। जैसे मान लो कोई एक पतंगा रहता है, तो वो अग्नि को बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, अग्नि की तरफ जा लेता है। लेकिन फिर कहाँ क्या होता है उसके साथ, हमें भी पता है कि वो मर जाता है उस अग्नि के अंदर प्रवेश करके। और भगवान ने जो है 58 श्लोक में भी यही बोला है ना, कि हमें क्या करना है, हमें अपनी इंद्रिय को अंदर की तरफ खींच लेना है। जैसे एक कछुआ है, वो क्या करता है, अंदर की तरफ इंद्रियों को खींच लेता है। तो कृष्णा कहते हैं कि कितना भी अगर कोई प्रयास कर रहा है, ठीक है ना, ये इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, तो इंद्रियां इतनी जो है वो शक्तिशाली या पावरफुल है कि वो हमारे मन को क्या करती है, हर लेती है। हमारे मन को पूरी तरह जो है वो किडनैप कर लेती है। और फिर जो जैसे आपने देखा विश्वामित्र, विश्वामित्र के साथ भी जो है उन्होंने क्या सुना था, उन्होंने केवल जो है मेनका के पायल की सिर्फ झनकार सुनी हुई थी। अब वो पूरी झनकार इंद्रियों के माध्यम से उसके मन में प्रवेश कर दी। और फिर उनके मन में जो है वो क्या जागृत किया, वो पूरी कल्पनाएं जागृत की, इमेजिनेशन जागृत किया। और फिर जो है जब ये कल्पनाएं को ट्रिगर करते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है, ये कल्पनाएं बाहर की तरफ जो है वो मुड़ती है, ये अंदर की तरफ नहीं मुड़ती है। और फिर जो है पूरा फैंटेसी प्लेजर के साथ जो है ये कल्पनाएं जो है हमें घेर लेती है। इसलिए शिल प्रभुपाद ने भी, अब देखना इसी श्लोक के तात्पर्य में क्या कहा है, कि शिल यमुनाचार्य जी का उदाहरण दिया हुआ है कि एक भक्त के लिए जो कुछ भी, एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम कृष्णा बिकम्स अ सोर्स ऑफ डिसमे। डिसमे मतलब क्या, निराशा। ठीक है ना, अगर कोई मुझे जो है भगवान से जो है दूर कर रहा है, तो मैं निराश होती हूँ। ये भक्त का लक्षण है। तो और जब कोई जो है, कोई आनंद ले रहा है कृष्ण भावनामृत में, तो उनके पास भी ऐसे विचार आएंगे, कुछ ऐसे ना, क्या इंद्रिय भोग करने के, काम वासनाओं के विचार आएंगे। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अभी ये गिर गया, उसके पास काम वासनाएं की अभी इच्छाएं आ गई है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी इसका पतन हो गया। नहीं, हम भौतिक जगत में जी रहे हैं, और कभी कभी जो है ये हमारी पास्ट मेमोरीज जो होती ये हमें इन्फ्लुएंस कर सकती है, प्रभाव डाल सकती है, ट्रिगर कर सकती है ना, गंदे गंदे विचार जो होते हैं हमारे। ठीक है, लेकिन जो है हम क्या करते हैं, हम उसको लेकर नहीं बैठते, भक्त लोग उसको लेकर नहीं बैठते। भक्त लोग क्या करते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, है ना, और उस पर ध्यान नहीं देना है। देखिए बहुत बार जो है लोगों को ऐसे लगेगा,
कि काश मैं इसको भोगूं या इस चीज को भोगूं या इस व्यक्ति को भोगूं, लेकिन है ना, इमीडिएटली हमको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली परम भोक्ता जो है हम नहीं है, कृष्णा है। जैसे ही ये गंदे विचार है, इमीडिएटली तुरंत ही जो है हमारे पास भगवत गीता की प्रार्थनाएं होनी चाहिए, भगवत गीता में से प्रार्थनाएं होनी चाहिए, भागवतम में से प्रार्थना होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रार्थना हमें अगर याद नहीं है तो तुरंत नरसिंह आरती गा देना चाहिए कि विघ्न है मेरे लिए, आपके और मेरे और भगवान के बीच में ये विघ्न है, तुरंत नरसिंह आरती गा देना चाहिए। तो फिर जो है हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए अगर ऐसे विचार आ जाते हैं तो वो क्या करता है, उसको वेलकम करता है। हम क्या करते हैं, अगर ऐसे विचार आते तो उसको बाहर कर देते हैं, वी पुश इट आउट, हम उसको भगा देते हैं। डिस्कार्ड करना ये ना, भगा देना, चल तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे। भगवान जो है वो परम भोक्ता है, तो भगवान को परम भोक्ता अगर मानेंगे तुरंत ही भगवान का स्मरण करेंगे। तो इसलिए जो है साधक जो है, कभी कभी क्या होता है, कभी हाँ बोलता है इंद्रिय विषयों के लिए और कभी ना भी बोलता है। देखिए, बहुत बार साधक क्या बोलता है, अभी नहीं बाद में, है ना, वेट नॉट नाउ, अभी नहीं बाद में, है ना, जब कोई नहीं होगा मेरे आसपास तब मैं देखूंगा, राइट। जैसे मान लो कभी कोई अगर कुछ साधक लोग है ना घर में है, राइट, और उनके घर में टीवी चल रहा है, ठीक है ना, तो सब पर्दे वर्दे बंद करके अगर कोई टीवी देख रहा है तो किसको पता चलने वाला है, भगवान और गुरु के अलावा, राइट। तो फिर उसको कहते हैं संधि साधु। संधि साधु मतलब क्या, जैसे मौका मिला वैसे इंद्र तृप्ति करेंगे, तो हमें संधि साधु नहीं बनना है। तो हर कोई व्यक्ति के पास अपने अपने टेम्पटेशंस होते हैं, है ना, किसी का डिग्री ज्यादा होगा किसी का कम होगा। लेकिन जो भौतिकवादी लोग हैं ना, वो बहुत एक्टिवली इसकी खोज में होते हैं कि चलो पब में जाते हैं, चलो ट्रेकिंग के लिए जाते हैं, चलो रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं, चलो इधर जो है इस लड़के के साथ जाते हैं, इस लड़की के साथ जाते हैं, चलो जो है वो ये खरीदी करते वो खरीदी करते, तो जो है और जितना वो लोग उसके अंदर उलझते जाते उतना ही वो लोग जो है वो नीचे नीचे गिरते जाते। इसलिए जो है जब जो है कोई इस इंद्रिय विषयों को अगर कोई वेलकम करता है या स्वागत करता है तो फिर जो है वो भौतिकवादी व्यक्ति है। लेकिन अगर कोई उसको नकारता है तो फिर जो है वो शुद्ध भक्ति की तरफ, शुद्ध भक्ति की तरफ मुड़ जाता है। तो देखिए, अगर हमें कुछ गलत भी विचार आते हैं, है ना, हमें क्या करना है, उसको भगा देना है ना, जो रॉन्ग थॉट्स है। तो रॉन्ग थॉट्स को अगर नकारते हैं, मतलब देखो नेगेट मीन्स व्हाट, टू रिजेक्ट। अगर हम नकारते हैं तो उसको किसी ना किसी चीज से भरना तो पड़ेगा ही ना, सिर्फ उसको खाली करके नहीं होगा। तो अगर नेगेटिव थॉट्स को हम भगा रहे हैं तो पॉजिटिव यानी सकारात्मक विचारों को भी तो भरना पड़ेगा ना उस जगह में। तो इसलिए जो है कृष्णा कहते हैं कि हमें जो है वो गंदे विचारों को बाहर फेंकना है और अच्छे विचारों को भरना है, उनके बारे में विचार करना, और वो जो है मन को जो है उनके विचारों से भरना है। इसलिए कृष्णा कहते हैं मन मना भाव मत भक्तो मध्याजीवा नमस्करो। अब मेरे बारे में सोचो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो। तो फिर ये जितने भी इमोरल और ये सेंशुअल थॉट्स है, विचार है, ये फिर जो है कोई उनको जगह ही नहीं मिलेगी हमारे चित्त में। तो अगर हमारा मन भगवान से, भगवान की लीलाओं से, नाम से, गुण से, रूप से भरा हुआ होगा तो फिर जो है अ, जो ये एक क्या कहते हैं, एक परिवर्तन है, एक भौतिकवादी से एक आध्यात्मिकवादी का एक एक्चुअली जर्नी है, एक यात्रा है हमारी। हालांकि ये यात्रा असंभव नहीं है, ये बहुत ही संभव है। लेकिन हर बार जब हम टेम्पटेशन को या इंद्र तृप्ति को ना बोलते हैं तो हम बहुत और स्ट्रांग बन जाते हैं और शक्तिशाली बन जाते हैं। और हर बार हम उस इंद्र तृप्ति से अगर मुंह मोड़ लेते तो और हम लोग मजबूत बन जाते हैं और हम भगवान के और करीब आते। इसलिए आप देखना शिल प्रभुपाद किस पे एक्चुअली जोर दे रहे हैं कि
टू एक्ट ऑन अ रॉन्ग थॉट इज रॉन्ग। अगर रॉन्ग थॉट आ रहा है, मान लो किसी को किसी स्त्री का भोग करना है, तो वो रॉन्ग थॉट है ना। लेकिन जो है बुद्धि मतलब क्या? बुद्धि मतलब उस विचार को डिलीट कर देना, है ना। जो एक्शन के अंदर ग्रो, मतलब फलीभूत होने से पहले ही उस विचार को क्या करना है, डिलीट करना है। उसको एक्चुअली इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस मीन्स टू एलिमिनेट द थॉट बिफोर इट ग्रोज इनटू एन एक्शन। ठीक है। तो प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के लिए ये जो भौतिक इंद्र तृप्ति है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो नीरस हो जाता है, डिसटेस्टफुल बन जाता है, कोई टेस्ट नहीं रहता है उसके अंदर। तो जैसे मान लो जैसे कोई एक भूखा व्यक्ति है, ओके। और ये जो भूखा व्यक्ति है, उसको अगर पेट भरा हुआ होगा तो वो संतुष्ट रहेगा ना। फिर वो बाहर उसको और खाने की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक खाना उसके पेट में पहुंच गया है। तो जब हम कृष्ण की ओर मुड़ते हैं और हम अपना मन जो है भगवान पे जो है वो केंद्रित कर देते हैं या फिक्स कर देते हैं, तो फिर हमें एक अंदर से वी फाइंड एन इनर हैप्पीनेस इनसाइड, और फिर जो है वो हमें और संतुष्ट कर देती है। तो इसलिए जो है श्रीमद् भागवतम में भी जो है कहते हैं कि भक्ति परेशान भव, यानी ये जो एक्सपीरियंस है भगवान का, तो जो है उसको जो है जब अनुभूति होती है, तो फिर वो जो है बाह्य चीजों से वो क्या हो जाता है, वो अनासक्त हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो है अगर मन जो है अगर किसी एक चीज की तरफ जो है वो गुर जाता है, जैसे मान लो अभी एक सेकेंड ना, जरा इस पे दे देते हैं। जैसे हमारे जो है सेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके। और ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है ये हमें बहुत ही एजिटेट करते रहते हैं। वी हैव एजिटेटिंग सेंस ऑब्जेक्ट्स, उत्तेजित सेंसेस, ठीक है। लेकिन ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है ना, ये भी हमें इच्छाएं उत्पन्न करवाती है, और ये एजिटेटिंग सेंसेस भी हमें इच्छाएं उत्पन्न करती। तो इससे क्या होता है, हमारी डिजायर जो है, ओ गायब भी हो गया, डिजायर अराइजेस। अब जब हमारा डिजायर अराइजेस तो फिर क्या हो जाता है, फिर जो है हरंती प्रसभ मनः, तो हमारे मन को क्या हो जाता है, माइंड को ये हर लेता है, ये जो इच्छाएं है। और फिर जो है ये फिर क्या करते हैं, हमारे मन को जो है वो खींचते हैं एकदम। द माइंड गेट्स फोर्स, क्या कहते हैं उसको, फोर्सेबली माइंड गेट्स ड्रैग्ड। कहाँ पे? उस इंद्रिय विषय पे। और फिर जो है वो अगर ड्रैग हो जाते हैं तो फिर वो कहाँ हो जाता है, फिर बाद में इट इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स टेम्पटेशन, है ना। अगर कोई अगर लड़का है लड़की को देखता है तो उसका मन उधर ही चलना शुरू हो जाता है। और इसलिए जो है कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है। आइए हम लोग जरा अगला श्लोक देख लेते हैं। एक्चुअली ये सब श्लोक अगर हम बहुत अच्छी तरह से ना सुन लेंगे ना, तो इमीडिएटली हमारे मन को बहुत अच्छी तरह से हम कंट्रोल कर पाएंगे, हम भेद कर पाएंगे। ओके। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड मैं जरा मेरा सुबोध ही नहीं मिल जाती है। हम्म। तो भगवान ये वाले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि अगर किसी को इंद्रियों को नियंत्रित करना या कंट्रोल करना है, तो वो किस तरह से संभव है? केवल कृष्ण भक्ति करते करने से ही जो है ये संभव है। इट इज ओनली पॉसिबल बाय
डिवोशन टू कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, युक्त आसित मत्परः। इसको ध्यान में रखना, ये शब्द, ये वाला शब्द जो है वो दिमाग में आप टाइप कर लेना, युक्त आसित मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। तो इस वर्ड को भी आप जरा थोड़ा दिमाग में टाइप कर लीजिएगा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक तो युक्त आसित मत पर, और तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान क्या कर रहे हैं? तानी सर्वाणी, यानी तानी यानी ये जो इंद्रियां है सारी, संयम्य है ना। संयम्य मतलब क्या, कि इसको जो है हम कंट्रोल करते हैं, तो है ना। युक्त आसित मत पर, युक्त आसित मत पर मतलब क्या, जब जो है, क्योंकि देखिए जब कोई स्थित है ना, मत पर भगवान पे स्थित है। देखिए अर्जुना कृष्ण को क्या पूछ रहे हैं, किम आसित। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, युक्त आसित, है ना। तो जब कोई अपनी इंद्रिया जो है और अपने आप को जो है वो स्थित कर लेता है, और अपनी इंद्रियों को किस तरह से लगाता है, कहते हैं मत परह। मत परह यानी क्या, ये इंद्रिया मेरे पे फिक्स करते हैं, यानी स्थित करते हैं। तो कृष्णा पहली बार जो है, अब जो कहते हैं ना कि भक्ति का पहला ड्रॉप जो है, बूंद जो है अब डाल रहे हैं यहाँ पे भगवत गीता में, इस वाले श्लोक में कृष्णा पहली बार अपने आप को जो है वो रेफर कर रहे हैं कि ये जो है मेरे पे आपको जो है वो अपना मन जो है वो स्थित करना है। और फिर जो है देखिए, कोई पूछेगा ना कि मैथ्स का टीचर कौन है, मैथ्स में एक्सपर्ट कौन है, या फिजिक्स में एक्सपर्ट कौन है, बहुत सारे एक्सपर्ट है ना। कोई फिजिक्स वाला है, कोई ये है, कोई मैथ्स के लिए कोई एक्सपर्ट है। तो सेंस कंट्रोल के सबसे बेस्ट टीचर कौन है पता है आपको? कृष्ण ही है। तो कृष्णा इज द बेस्ट टीचर ऑफ सेंस कंट्रोल। और यहां से कृष्ण जो कह रहे हैं कि मैं ही वो विषय हूं, ऑब्जेक्ट हूं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रहते हैं ना, तो मैं ही वो ऑब्जेक्ट हूं ऑन विच कंट्रोल्ड सेंसेस शुड बी फिक्स्ड। एक तो हम लोग ने पिछले श्लोक में क्या सीखा, कि हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है भाई, हमने इंद्रियों को कंट्रोल किया कि नेति नेति नहीं, ये नहीं, आईफोन नहीं, ये टीवी नहीं, ये पब्स नहीं, ये पार्टीज नहीं, ये रिवर राफ्टिंग नहीं, सब मैंने कंट्रोल किया, मुझे यहाँ पे कहीं नहीं जाना है। तो फिर इंद्रियों को कहाँ पे स्थित करोगे? तो बोल रहे हैं कि अब मेरे पे स्थित करो। इंद्रियों को आपने कंट्रोल कर लिया है, तो अब क्या करोगे आप? मेरे पे स्थित कर दो फिर। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत परः, मेरे पे स्थित करो। तो जब तुम अगर ऐसे करते हो, ठीक है ना, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत परः, तुम अगर अपनी कंट्रोल्ड इंद्रियों को मेरे पे अगर स्थित करते हो, तो फिर क्या होगा? तो भगवान जो है वो कह रहे हैं कि वसे ही यसेंद्रियाणी। वसे मतलब क्या, तुम जो है इंद्रियों को जो है अपने कंट्रोल में लेकर आ सकते हो। यू विल बी एबल टू, एक्चुअली नहीं, क्या कह रहे हैं, वसे ही यसे इंद्रियाणी, ही सेइंग दैट आप अपनी इंद्रियों को तो अपने कंट्रोल में लेकर आ सकते हो, और उस पे जीत भी सकते हो, कॉन्कर भी कर सकते हो, उसको मात भी कर सकते हो। तो इसे जो है मन पर कब्जा करना उसको कहते हैं, या रुकावटों को भी पार करना। जैसे बोलते हैं ना, दुश्मन को मात करना, ठीक है ना। तो कभी मन दुश्मन है तो कभी मित्र है, लेकिन मित्रों को वश में कर लेना, मन को अपने वश में कर लेना, जीतना या चुनौतियों को पार कर लेना। तो इसलिए जो है ये जो कहते हैं ना कॉन्क्वेस्ट, ये एक्चुअली क्या है, संज्ञा है ना। तो विजय की जो परिणाम है वो कॉन्क्वेस्ट है। विजय का परिणाम क्या है? कॉन्क्वेस्ट है। तो बोलते ना परमानेंटली अपने मन को जीत लेना, उसको कहते हैं कॉन्क्वेस्ट। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को अपने पूरी तरह से वश में कर सकता है ना, पूरी तरह जीत सकता है, तो कृष्णा कह रहे हैं
कि मैं ही वो विषय हूं जिस पर ये इंद्रियों को जो है फिक्स करना है। तो जब तुम तानी सर्वाणी संयम्य करते हो, ठीक है ना, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसित मत परः, तो मत पर जब कहते हैं और फिर जो कहते हैं वसे ही यसे इंद्रियाणी, तो तुम जो है अपने सेंसेस को पूरी तरह से जो है वो जीत पाओगे। और ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? तस्य, तस्य मीन्स ऐसा, प्रज्ञ प्रतिष्ठिता, ये ऐसा व्यक्ति इज कॉल्ड अ मैन ऑफ स्टेडी इंटेलिजेंस। उसकी जो बुद्धि है वो स्थिर बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है, उसको कहते हैं मैन ऑफ स्टेडी इंटेलिजेंस। तो आप देखिए एक्चुअली ना, कृष्णा बहुत फैंटास्टिकली हमको एक्चुअली ट्रेनिंग दे रहे हैं। कृष्णा क्या कह रहे हैं? सारी इंद्रियों को कंट्रोल करो और फिर अपनी चित्त जो है मेरे पे स्थित करो। तो ये जो श्लोक है ये तीन तीन स्तर पे बता रहा है। पहले क्या बोल रहा है? तानी सर्वाणी, है ना, कि पहले तुम अपने जो है इंद्रियों को कंट्रोल करो। और जो है, अच्छा, कोई पूछेगा कि हमें तो हमारी इंद्रिय तो ऑलरेडी कंट्रोल में है, हमें तो यहाँ पे वहां पे भटकने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, बहुत बार इंद्रिय इधर उधर भागती रहती है, तो हर बार उसको कंट्रोल करने की जरूरत। तो कब किसी के इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है? कई लोग मानते भी नहीं है, कि कई लोग ये मानते भी नहीं कि अरे मेरी इंद्रिया कंट्रोल में है, मेरी इंद्रिया कंट्रोल में, लेकिन ये अहंकार है। लेकिन विनम्र व्यक्ति क्या बोलेगा कि हाँ, मुझे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बार बार जो है वो बाहर की तरफ भाग रही है। मेरी इंद्रिया अंदर की तरफ भागने के बजाय ये बाहर विषय वस्तु की तरफ भाग रही है। तो ये विनम्रता का भाव है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आ, ये जो संघर्ष है ना, तो किसी न किसी, कोई ना कोई, एक्चुअली व्हाट हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट? एक्चुअली आई विल टेल यू। हम्म कुछ लेवल का कंट्रोल होने की जरूरत है। ओके, वी नीड टू हैव सम लेवल ऑफ कंट्रोल, क्योंकि हर बार इंद्रियों को हम बाहर नहीं भेज सकते हैं। कभी तो उसको अंदर की तरफ रखना बहुत जरूरी है। और ये अकेला ही जो है वो पर्याप्त नहीं है। तो भगवान इसके बाद क्या कह रहे? युक्त आसित मत पर। तो तुम इंद्रियों को बाहर भागने से बचा रहे हो, उनको कंट्रोल करे, तो लेकिन फिर आगे क्या करोगे? तो फिर जो है तुम्हारा चित्त जो है वो मेरे पर स्थित करो। और जब कोई व्यक्ति भगवान पे अपना चित्त स्थित करता है तो फिर क्या होता है? वसे ही यस्य इंद्रियाणि, तो फिर जो है वो अपने इंद्रियों पे पूरी तरह से जीत लेता है। तो पहले कंट्रोल करेंगे, फिर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और फिर हम लोग कॉन्क्वेस्ट करेंगे। सो देर आर 3 C's इन दैट। ओके, सो ये 61 श्लोक है। तो पहले हम इंद्रियों को क्या करेंगे? कंट्रोल करते हैं, है ना, उसको आउटवर्ड्स नहीं भेजते हैं। तो फिर क्या करते हैं हम? आउटवर्ड्स न भेज के हम उसको अंदर की तरफ ले रहे हैं। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग। तो कॉन्सेंट्रेटिंग मीन्स इनवर्ड्स। फिक्स माइंड ऑन कृष्णा। तो एक होगा ये नकारात्मक चीज को कंट्रोल कर रहे, तो नकारात्मक को सकारात्मक के साथ अगर जोड़ देते हैं तो कोई मतलब बनता है ना, राइट। और फिर जो है, जब हम कंट्रोल करते हैं, फिर हम अपना मन भगवान पे कंसंट्रेट करते हैं, तो परमानेंटली हमने अपने मन को जीत लिया है। कॉन्क्वेस्ट कहते हैं, कॉन्क्वेस्ट, क्योंकि अब ये हर वक्त अंदर की तरफ कृष्ण पर ही स्थित रहेगा। तो आप सोचिए, तो जैसे बोलते हैं ना, तानी सर्वाणी संयम्य कहते हैं ना, कंट्रोल करना। तो जैसे हम कृष्ण भावनामृत वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं,
करने के लिए हम चैंटिंग करते हैं, हम जो है पूजा अर्चना सब कुछ कर रहे हैं। तो हमें जो है जो है इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है ना। अगर हमें मंदिर भी जाना है, या हरे कृष्ण महामंत्र भी करना है, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, हम मंदिर भी जा रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें क्या कर रही है? हमारी आंखें इधर उधर भाग रही है कि इसने क्या पहना है, उसने क्या पहना है, वो कैसा चल रहा है, वो कैसा बैठ रहा है, वो कैसी बोल रही है, उसने कौन से कलर की साड़ी पहनी है ना। तो जो है तो हम जब मंदिर में जाते ये सब देखते हैं, तो हम आध्यात्मिक चीजें महसूस नहीं कर सकते हैं, राइट? जब हम दूसरों की तरफ देख रहे हैं। तो अगर हमें कृष्ण को एक्सपीरियंस करना या अनुभव करना है मंदिर के अंदर, तो कुछ लेवल का कंट्रोल तो हमें हमें जरूरी है, राइट? हम ये नहीं देखेंगे ना कि देखो कितना मैली मोली साड़ी पहन के, अरे ये साड़ी उस पर सूट ही नहीं कर रही है। हम उन सब चीजों को बिल्कुल नहीं फोकस करेंगे। हम भगवान के दर्शन करने आए हैं, हम सिर्फ भगवान पे फोकस करते हैं, राइट? जैसे एक घोड़े को ब्लिंकर होता है ना, बस हम लोग उसी पे फोकस करते हैं कि मैं सिर्फ कृष्ण पे फोकस करने वाले हूं। तो कुछ ना कुछ कंट्रोल की जरूरत होती है। तो ये जो स्तर है, इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। और ये कंट्रोल जो है हमें स्टार्टिंग में लेना है ना। और ये कोई असंभव भी नहीं है। फिर बाद में जो है, हमने चलो इस प्रभु जी की तरफ या इस माता जी की तरफ नहीं देखा, तो हम मंदिर में आए हैं, तो हम किस पे फोकस कर रहे हैं? हम कृष्ण पे फोकस कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं किस पे? राधा कृष्ण पे, गौर निताई पे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पे, है ना, लॉर्ड नरसिंह भगवान पे। तो कहते हैं युक्त आसित मत पर, ये इसको बोलते हैं युक्त आसित मत पर। ठीक है, युक्त आसित मत पर। तो जो है कोई व्यक्ति अपना मन भगवान पे कंसंट्रेट करते हैं, और जब कोई कंसंट्रेट करता है, तो फिर जो है वो अपने मन को जीत सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने मन को ट्रेनिंग दे रहा है। जैसे घोड़े को ट्रेनिंग लेते हैं ना, अगर मान लो घोड़ा है ना एकदम बेकाबू हो गया है ना, तो इंद्रियों को घोड़े के समान हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। घोड़ा बेकाबू होगी तो पहले क्या करना पड़ेगा? उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करके उस पे फोकस करना पड़ेगा कि भाई ये वापस छूट ना जाए। तो उसको उस पे फोकस करना, उसकी लगाम पे हम लोग फोकस करते कि इधर उधर नहीं जाए, है ना। और हम जो है हॉर्स को ट्रेन करते हैं कि तुम समझो, तुम्हें इधर उधर नहीं भागना है। उसको कुछ जो है आदेश देते हैं कि तुम अच्छी तरह से बर्ताव करो, इधर भागना नहीं, उधर भागना नहीं है, उधर खतरा है, इधर खतरा है। तो हम घोड़े के साथ थोड़ा बातें करते रहते हैं, राइट? फिर जो है हम घोड़े को जो है जब घोड़ा हमारा सुनता है ना, या इंद्रियां हमारी सुनती है ना, तो हम उसको क्या करते हैं? हम रिवॉर्ड देते हैं। हम उसको अच्छा अच्छा खाना देते हैं, उसकी जो है उसकी केयर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ बर्ताव करे, इज बिहेविंग वेरी वेल विद अस, है ना। तो फिर क्या होता है? धीरे धीरे ये घोड़ा है ना एकदम शांत हो जाता है। और फिर जो है उस पर हम लोग ने क्या किया है? कॉन्कर कर लिया है, उसको जीत लिया है। या उसको हमारा उसको पाला, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पालतू। आपने देखा है ना, पालतू प्राणी हमेशा अपने मालिक की सुनता है ना। बैठ बोले तो बैठेगा और उठ बोले तो उठेगा। तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इट, इज अ टेम्ड पर्सन। इंग्लिश में इसको टेम्ड बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा मन जब इधर उधर विचलित है, और जो है भगवान हमारे सामने भी है मंदिर में, तो भी हम बहुत ही अस्थिर है ना, हमारा मन बिल्कुल अस्थिर है। और भगवान विग्रह के रूप में है, नाम के रूप में है, गुणों के रूप में है, लीलाओं के रूप में हमारे सामने है। तो हम बहुत ही, हमें मुश्किल होता है भगवान पे फोकस करने के लिए। और हम क्या बोलते हैं? हम इधर उधर जो है वो पोषण के लिए, खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए
दर बदर की ठोकरें खाते या मुंह मारते रहते हैं इधर उधर, राइट। तो जब हम कंट्रोल करते हैं तो फिर कॉन्सेंट्रेट भी करते हैं, और फिर उस पे कॉन्क्वेस्ट यानी जीत भी लेते हैं उसको, है ना। कॉन्क्वेस्ट करना यानी जीत लेना। पूरी तरह से मन को हम लोग ने क्या किया है, अब जीत लिया है। और जो है, अगर कोई व्यक्ति इस पूरे प्रक्रिया को फॉलो करता है तो वो क्या बोलता है कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। मतलब क्या, ऐसा व्यक्ति जो है वो अच्छी तरह से स्थित है, और उसकी जो बुद्धि भी है वो बहुत अच्छी तरह से स्थित है। तस्य प्रज्ञा, क्योंकि सच अ पर्सन इज कॉल्ड अ मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस। उसकी जो इंटेलिजेंस है, ये बुद्धि है, वो बहुत ही स्थिर है। और फिर कह रहे हैं कॉन्क्वेस्ट, ये वाला अभी तो कॉन्सेंट्रेशन पे थी हम लोग, तो बोले कॉन्क्वेस्ट है। तो जब हम घोड़े को पहले जो है क्या करते हैं, हम जो है वो संयम में लेते हैं, तानी सर्वाणी संयम्य, है ना, हमारे मन को कंट्रोल में रख। क्योंकि अगर घोड़ा इधर उधर भाग रहा है तो फिर जो है जो है, जो ट्रेनर रहता है वो क्या करता है, वो जो है चाबुक से या फिर जो है उसमें संयम लेकर आने की कोशिश करता है। और फिर जो है अ, जैसे मान लो कि अगर हम लोग है ना सिर्फ कंट्रोल पे फोकस करेंगे, और कंट्रोल के बाद अगर हम कॉन्सेंट्रेट यानी भगवान पे हमारा मन जो है, यहाँ पे अगर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे कंट्रोल कंट्रोल करेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे, नहीं 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 नहीं, ये जो एकादशी वाले दिन है मैं समोसे नहीं खाने वाली हूँ, एकादशी वाले दिन मैं समोसे नहीं खाने वाली, एकादशी वाले दिन मैं समोसे नहीं खाने वाली हूँ। लेकिन अरे उसके बदले कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। सिर्फ ये बोल के समोसे नहीं खाऊंगी, लेकिन उसके बदले हमें ये करना है, हमें भगवान के नामों को उच्चारण करना है। 25 माला करो, 64 माला करो, 32 माला करो, 128 मालाएं करो। तो फिर जो है हम लोगों को एक्चुअली जो है अगला स्टेप लेना बहुत जरूरी है, कि मन को भगवान पे स्थिर रखना, यानी फोकस करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो हम कंट्रोल के लिए फेल हो जाएंगे, और कॉन्क्वेस्ट में भी हम लोग जो है वो फेल हो जाएंगे। क्योंकि कितनी देर तक हम कंट्रोल कर पाएंगे, समोसे नहीं खाऊंगी, समोसे नहीं खाऊंगी, समोसे नहीं खाऊंगी, समोसे नहीं खाऊंगी। तो इसलिए जो है मन जो है जंगली सुअर की तरह इधर उधर भागता रहेगा, या हाथी की तरह इधर उधर भागता रहेगा। और फिर ये मन क्या करेगा, हम पे हावी हो जाएगा, बस तू जा और समोसा लेके या गोविंदा में से। तो इस तरह हमें कंट्रोल करना। इसलिए आप देखना, प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में महाराज अम्बरीश के बारे में और दुर्वासा मुनि के बारे में एक्चुअली कथा कही है, कि दुर्वासा मुनि, अब देखना कि वर्ण और आश्रम के भी जो है परे थे, ठीक है ना, उससे ऊपर थे मतलब। लेकिन दुर्वासा मुनि के पास जो है वो मत पर नहीं था। मतलब क्या, उनका मन जो है भगवान पे फिक्स्ड नहीं था या स्थिर नहीं था। और उनका जो है फोकस कहाँ पे था, अपने खुद की ही जो है वो उसको रिनाउंसिएशन को क्या कहते हैं, अपने ही वैराग्य पे था एक्चुअली, कि देखो मैं कितना बड़ा वैरागी हूं। तो उसकी उनकी जो पहचान थी, एक मुनि बोलो या एक सन्यासी बोलो, ठीक है ना, और उनकी जो इच्छा क्या थी कि मुझे मान सम्मान मिले, दुर महाराज अम्बरीश ने मुझे मान सम्मान करना चाहिए। तो उनका जो फोकस या कंसंट्रेशन था ना वो कृष्ण पे नहीं था, उनका सारा कंसंट्रेशन अपने मान सम्मान पे, अपने वैराग्य पे था। तो उसको कहते हैं फाल्गु वैराग्य, ठीक है। तो और आप देखना इसी तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जो है वो बहुत सारे आ, जो है वो श्लोक कोट मतलब जो है वो सीरीज वाले जो श्लोक है वो कोट करते हैं। जैसे एक सेकेंड ना, लेट मी जस्ट ब्रिंग आउट दैट। नौवा स्कंद, चौथा अध्याय,
नहीं सॉरी, कैंटो 4 पे आ गए हम, सॉरी। चौथा अध्याय है शायद, हाँ। 18 19 है, अच्छा। हाँ, देखिए बहुत है। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो वासांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हनेन मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकारच्युत सप्त कथोदये मुकुंद लिंगादलय दर्शने दृशो। तो क्या कह रहे हैं कि जो है अम्बरीश महाराज जो है अपने इंद्रियों को बहुत अच्छी, सॉरी मैंने एक्चुअली शेयर नहीं किया ना आपसे, आई एम वेरी सॉरी। रिप्लेस करंट शेयर, ओके। तो ये जो है सवय मन कृष्ण पदारविंदे, तो एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि अम्बरीश महाराज जो है अपनी इंद्रियों को किस तरह से कंट्रोल कर पा रहे। मन कृष्ण पदार विंदयो, मतलब मन अपना जो है भगवान के श्री चरणों पर, है ना, जो है बहुत जरूरी है कि हमारा जो मन है वो भगवान पे फिक्स्ड हो जाए। और जब हम अपनी इंद्रियां सारी भगवान पे फिक्स करते हैं और भगवान के बारे में जो है स्मरणम करते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर जो है वो कहते हैं कि सॉरी, हाँ, फिर वो कह रहे हैं कि जो है अ, जब भगवान पे हमारा मन केंद्रित हो जाता है तो बहुत आसान हो जाता है कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। पहले मन को भगवान पे फिक्स करना, तो अपने आप ही इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लग जाएगी। जैसे मैं सोचूंगी कि ओ कृष्ण की भक्ति करनी है, तो तुरंत ही मेरा हाथ जो है माला के अंदर जाएगा, तुरंत ही मेरे होठों से जो है या मुख से जो है भगवान के नामों का उच्चारण मिलेगा। वही जो है भगवान का नाम लिया है तो वो कानों में प्रवेश करेगा। फिर इसी पैरों से हम मंदिर जाएंगे, तो ये सारी इंद्रियां जो कहते हैं वासांची, वासांची वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो ये जो क्या कहते हैं मुख है, या ये जो हमारी जिह्वा है, ये भगवान के गुणगान करने में, वासाम जी वैकुंठ गुणानुवर्णने, तो भगवान का वर्णन करने के लिए जो है हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जो वैकुंठ धाम है ना, वो भी भगवान का एक अवतार ही है, क्योंकि ये जो है भगवान ने ही जो है उसको रचा हुआ है ना। और ये कहाँ पे आता है एक्चुअली, अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं ना, तो वहां पे वही आता है कि वैकुंठ भी भगवान का एक अवतार ही है। और जो है, और ये 8वें स्कंद में भी आता है एक्चुअली। और फिर क्या कहते हैं, करोर हरेर मंदिर मार्जनादिशो, मतलब कि हमारा हाथ जो है हमने भगवान का मंदिर धोने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो गई, भगवान की फिजिकल सेवा हो गई शरीर के माध्यम से। और फिर जो है श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदये, तो फिर जो है कहते हैं कि श्रुति, श्रुति मतलब क्या, सुनना। तो हम कैसे सुनते हैं, हमें कानों के माध्यम से। चकार अच्युत कथोदये, तो फिर बहुत आतुरता से जो है भगवान के शाश्वत गुणों का जो है क्या करते थे, वर्णन जो है वो सुनते थे। किसी फिल्म स्टार के बारे में नहीं सुनते थे, या कोई क्रिकेटर के बारे में, या कोई पॉलिटिशियन के बारे में नहीं सुनते थे, या किसी स्कैमस्टर या क्रिमिनल के बारे में नहीं सुनते थे। किसके बारे में, केवल भगवान के गुणों के बारे में सुनते थे, और उनकी कथाओं के बारे में। और कहते हैं मुकुंद लिंगालय दर्शने ददृशो, तो कहते हैं कि हमारी जो आंखें हैं, देखिए लिंग मतलब क्या, रूप, हाँ, किसी व्यक्ति का। तो लिंगालय, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पुस्तकालय या हिमालय, है ना। तो हिम यानी क्या, हिम है नहीं, वो धाम है ना। हिमालय, आलय यानी खाना,
है ना, पुस्तक आलय यानी पुस्तकों की पूरी खान है। उसी तरह मुकुंद लिंगालय मतलब क्या, कि जो है भगवान के विग्रह का दर्शन करना, ठीक है ना। केवल भगवान के विग्रह का दर्शन नहीं, लेकिन जो है उसके मंदिर भी जाना, है ना। क्योंकि देखिए, जब हम बोलते हैं ना कि राधा वृंदावन चंद्र मंदिर, जैसे हम राधा वृंदावन चंद्र, मैं तो पूना में रहती हूँ इसलिए मैं राधा वृंदावन चंद्र बोल रही हूँ, तो राधा वृंदावन चंद्र मंदिर बोलती तुरंत ही भगवान के विग्रह का नाम याद आ जाता है। या मैं बोलूंगी राधा माधव, तो तुरंत मायापुर के राधा कृष्ण का मतलब स्मरण हो जाता है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु भी क्या करते थे ना, कि जगन्नाथपुरी में जो है बहुत दूर से भी जो है नील चक्र का जो है वो दंडवत करते थे। और फिर क्या कह रहे, तद भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम, मतलब क्या, अपने शरीर के साथ वो क्या करते थे, तद भृत्य, तद भृत्य मतलब क्या, कि उनके जितने भी भक्त है ना, तो जब बड़े बड़े महान भक्त आते थे तो क्या करते थे, वो जो है उनके चरण कमलों का स्पर्श करते थे अम्बरीश महाराज, और उनके चरण की धूली जो है अपने सर पर जो है वो लगाते थे। और जो है वो अपना जो है शरीर जो है ना, वो अपना शरीर जो है भक्तों के शरीर को टच करने के लिए इस्तेमाल करते थे, बहुत बड़े आदर से, है ना। जैसे आप किसी भी वैष्णव को, है ना, जो आपसे उन्नत है, तो ये एक्चुअली एक संस्कार है एक्चुअली। ये संस्कार मतलब क्या, कि हम किसी भी हमसे उन्नत भक्त को देखते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, तो भगवान जो है हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। उस भक्त की वृद्धि हो ना हो, हमारी वृद्धि निश्चित रूप से होती है, क्योंकि हम जो है ये संस्कारों में डालते हैं कि भाई ये भक्त के हृदय में परमात्मा रूपी भगवान विराजमान है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी रोज 2000 भक्तों को दंडवत प्रणाम करते थे। केवल दंडवत प्रणाम करने से उनका उद्धार है। तो कह रहे हैं कि भक्तों को दंडवत प्रणाम करना, मन में दंडवत प्रणाम करना, या शारीरिक रूप में लाइव अगर उनको देखते, जैसे मंदिर में देखते कई लोग है ना टेढ़ा मुंह करके चले जाते हैं, ये एक अपराध है। भक्तों को देखकर मुंह टेढ़ा करना भी एक अपराध है, या प्रसन्न न होना, वो भी एक बहुत बड़ा अपराध है एक्चुअली। तो इससे हमारी भक्ति बहुत डाउन हो। और फिर क्या कह रहे हैं, घ्राणम च तद पाद सरोज सौरभे। देखिए, घ्राणम च तद पाद मतलब क्या, कि जो है फिर एक्चुअली सॉरी आगे, श्रीमद तुलसया रसनाम तद अर्पिते। तो कहते हैं कि ये जो तुलसी की जो पत्ते हैं वो क्या करते थे, वो स्वीकार करते हैं। देखिए, ग्रहणम मतलब क्या, स्वीकार करना, है ना। तो वो क्या करते थे, वो जो है तत्पाद सरोज, है ना, तत्पाद सरोज, तो उनके जो भगवान के चरण कमलों पर जो है जो कमल का फूल या कोई भी फूल जो है वो अर्पित किया हुआ है, तो वो क्या करते थे, उसको स्वीकार करते थे और उसको सूंघते थे। रसनाम तदर्पिते, सूंघते थे। और किसको सूंघे, श्रीमद तुलसिया रसनाम तद अर्पिते। तो जो है वो जो है तुलसी का आस्वादन लेते हैं, जो भगवान के श्री चरणों पर जो है वो अर्पित है। हमें पता है कि जब जय विजय जो है, सॉरी, 5 कुमार जो है जब वैकुंठ के द्वार पर पहुंचते हैं, तो ये 4 कुमार जो है पहले ब्रह्मवादी थे, यानी निराकारवादी थे। लेकिन जैसे ही भगवान के गले में जो तुलसी की माला है वो इतनी महकती हुई थी कि जैसी उनकी नासिका में घुनी, तो वो ब्रह्मवादी से साकारवादी हो गए थे। और उससे भी आगे क्या है, पादौ हरे क्षेत्र पदानु समर्पणे। तो कह रहे हैं कि अपने पैरों से जो है वो कहाँ जाते थे, वो जो है वो उन भक्तों
की परिक्रमा करते थे। वो क्या करते थे? परिक्रमा करते थे। और जो है तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। एकदम मंदिर की परिक्रमा, भक्तों की परिक्रमा, तीर्थ स्थल की परिक्रमा, तीनों से अपने पैरों से तीन सेवाएं वो करते थे। और फिर क्या कहते? शिरो ऋषिकेश पदा पदाभिवंदने। तो ये मस्तक जो है ना, इससे जो है वो भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। कितनी बार हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो हम भगवान को क्या, भक्तों को भी दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं। तो ये कहते हैं भागवतम में दूसरे स्कंद में कहते हैं कि जो मस्तिष्क भगवान या भक्तों के सामने झुकता नहीं है तो वो बहुत बड़ा बोझ है या पहाड़ है। ये कोई काम का नहीं है मस्तिष्क। ये सिर्फ मट्ठ, मराठी में बोलते मट्ठ दिमाग है वो बस। और अब जो है ये सब कुछ जो है वर्णन करने के बाद कहते कामम च दास्यन तु काम माम्या यशोत्तम श्लोक श्लोक जनान श्रेत रति है। तो कहते इस तरह से जो है वो उत्तम श्लोक, भगवान का एक नाम क्या है? उत्तम श्लोक है ना। और ये जो उत्तम श्लोक है यानी कृष्ण जो है वो सारे लोगों के क्या है? वो आश्रय है। और इस तरह से जो है ये सब फॉलो करने के बाद अम्बरीश महाराज को जो है भगवान में रति उत्पन्न हो गई। रति यानी क्या? प्रेम उत्पन्न हो गया। और जो है जब कोई व्यक्ति जो है अपनी सारी इंद्रियां जो है पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां जो भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उनको जो है धीरे धीरे भगवान के प्रति क्या उत्पन्न हो जाता है? वो रति हो जाती है। तो आप देखना अम्बरीश महाराज के साथ क्या हुआ था कि दुर्वासा मुनि ने क्या किया था? श्राप दिया था, है ना। और जो है अम्बरीश महाराज जो है एक्चुअली हाउ डू आई एक्सप्लेन टू यू। देखिए अम्बरीश महाराज तो राजा थे ना, उनको तो कितनी प्रजा का ध्यान रखना था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर भक्त भी है और पूरी देश का संचालन भी कर रहे हैं। तो कितनी ड्यूटी रहती थी। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर कोई भक्त बन गया तो वो अपनी दैनिक जो है कार्य है वो छोड़ देगा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी जो है उन्होंने जो है भगवान की भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। और जब उन पर विपत्ति आई तो वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने इस श्लोक के आधार पर अपनी जिंदगी को बिताया हुआ है ना। और इसलिए जो है जब भी क्राइसिस आता है तो वो हमेशा भगवान को याद कर सके। तो हम भी अगर निरंतर हमारी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में अगर लगाते हैं तो हमारे पास भी जब क्राइसिस आएगा तो हम भगवान को याद करेंगे। और हम इधर उधर जो है किसी को दोष नहीं देंगे, हम अपने कर्मों को ही दोष देंगे, हम विचलित नहीं हो जाएंगे। अब हम अपने आप को सोच सकते हैं, हम अपने बारे में भी सोच सकते हैं कि जब भी विपत्ति आए मैंने क्या किया था। क्या मैंने भगवान की शरण ली थी या नहीं ली थी? राइट। तो ये हमारे लिए एक बैरोमीटर है कि जो है क्या मैंने अपने पूरे मन को कंट्रोल कर लिया है। कर लिया है तो भगवान पे मेरा मन फिक्स्ड है या नहीं। और फिर पूरी तरह से मैंने अपने मन को जीत लिया नहीं है। तो प्रभुपाद इस वाले श्लोक में जब कह रहे हैं ना तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो यही कह रहे हैं कि जो है मन को भगवान की सेवाओं में लगाना है। एक सेकेंड ना, मैं जरा यहाँ पे कुछ शेयर करती हूँ। तो चलिए हम जो है अब अपने अगले श्लोक पर जो है वो जाते हैं। तो अगले दो श्लोक जो है वो कनेक्टेड श्लोकास है, ठीक है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ध्याय, सॉरी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? शायद से दिख रहा है, हाँ। हम्म।
ध्यायतो विषया पुंसां संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामम कामा क्रोधाभिजायते। मैं अगला वाला श्लोक भी ले लेती हूँ। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमश सॉरी स्मृति भ्रमशत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति यानी एकदम खड्डे में कर चला गया। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, ध्याया तो विषयान पुंसा। तो जब हम जो है विषय इंद्रियों पे हम अपना मन जो है उस पे विचार करते रहते हैं, संगस्तेषु जायते, हम फिर संगस यानी अटैचमेंट जो है हमें विकसित होती है। और संगात संजायते काम, फिर उससे क्या आते हैं, बहुत तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और उससे क्या विकसित होता है, काम आ जाता है। और फिर जैसे काम बढ़ते रहता है तो फिर जो है कामात क्रोधो भी जायते, तो फिर जो है उससे क्या उत्पन्न हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है। तो जो है हम ये सोचते ना, कौन मुझे रोक सकता है इंद्र तृप्ति करने से, मुझे तो इंद्र तृप्ति करनी है, मेरा जन्म ही है जो है वो बना हुआ है जो है आनंद भोगने के लिए। और फिर जो है कह रहे हैं कि क्रोधात भवति सम्मोह, है ना। तो फिर जो है क्रोध से क्या आता है, सम्मोह आता है ना, डिल्यूजन आ जाता है। और फिर जो है सम्मोहात स्मृति विभ्रम, तो वो व्यक्ति जो कंफ्यूज हो जाता है कि अभी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब कोई कंफ्यूज हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम तुरंत ही शास्त्र की ओर चले जाते हैं कि समझने के लिए कि हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए, उस स्थिति में क्या करना चाहिए। लेकिन सम्मोह स्मृति विभ्रम, तो जब कोई व्यक्ति जो है वो विभ्रम है, और हम जब शास्त्रों के बारे में नहीं सोचते हैं या हम शास्त्रों को भूल जाते हैं, तो स्मृति, स्मृति यानी हमारी मेमोरी जो है ना, तो जो है जो शास्त्रों को हमारी स्मृति में हमें रखना चाहिए, तो वो स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाशो, फिर जब स्मृति में शास्त्रों को नहीं रखते तो हमारी बुद्धि भी नाशो हो जाती है, मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। तो फिर बुद्धि नाशो फिर क्या होता है, हम देखिए क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस जो है, हमारी बुद्धि जो है ना, और हमारी इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन आवर मेमोरी, स्मृति के ऊपर डिपेंडेंट है कि जितना जिस जिस मात्रा में हम अपनी मेमोरी को खोते जाते हैं तो उसी उसी मात्रा में हमारी बुद्धि भी खो जाती है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तो फिर जो है हम हमारी बुद्धि को भी खो जाते हैं। और हम कहाँ पे गिर जाते हैं, हम भौतिक चेतना में गिर जाते हैं। हम आध्यात्मिक चेतना में थे, हम उस स्थिति से हम लोग नीचे गिर जाते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो है बहुत अलग अलग स्तर है जहां पे से हम गिर जाते हैं। तो अगर हम बोलते हैं ध्याय, तो यानी क्या, कंटेम्पलेशन। फिर संग यानी क्या, कंटेम्पलेशन करके हम लोग संग करते हैं, यानी उस पे आकर्षित हो जाते हैं। फिर क्या हो रहा है, आकर्षित होने के बाद हम लोग काम, काम यानी कि बहुत ऑब्सेशन हो जाता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, है ना। और फिर जो है क्रोध आ जाता है, क्रोध यानी इरिटेशन आ जाता है कि अरे कौन मुझे रोक सकता है, कोई नहीं, यू नो मेरे पास जो अगर भले जो है नहीं है फिर भी मैं उसको प्राप्त करूंगा, है ना। मेरे पास पैसा नहीं है तो जो है मैं कुछ परवाह नहीं करूंगा, है ना। तो कहते हैं कि ये जो काम वासनाएं जो भी होती है ना, तो जब काम वासनाएं जब अधूरी रहती है ना, उसकी पूर्ति नहीं होती है या बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तो फिर वो जो है वो क्रोध में एक्सप्लोड होती है, यानी बाहर निकलती है। जैसे अगर किसी लव ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, लव ट्रायंगल में क्या होता है ना कि एक एक लड़का दो एक लड़का उस लड़की के साथ प्यार करता है लेकिन वो लड़की तीसरे को प्यार करती है। तो इसमें क्या हो जाता है, क्रोध हो जाता है। तो कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उस एक्शन के बारे में बोल रहे हैं कि जहां से हम जो है नीचे गिर जाते हैं। तो जब बोलते हैं कि
एक सेकंड ना। जब सम्मोहत कहते हैं, सम्मोह कह रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है मुझे, राइट। और हमें पता ही नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर हमारी स्मृति जो है वो विभ्रम हो जाती है। मतलब विभ्र यानी क्या, हम याददाश्त खो जाती है उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको पता नहीं चलता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए आप देखना ना, कितने लोग रेप केस करते हैं, कितने लोग जो है लोगों को मार देते हैं, या खून कर देते हैं, या उनके पुर्जे भी इधर उधर जो है वो बांध कर कहीं फेंक देते हैं। ऑल दिस क्रूरता है एक्चुअली। अभी रिसेंटली ना तमिलनाडु में भी आप देखना ना कि लॉकडाउन में एक पिता और पुत्र को बहुत बुरी तरह से 9 पुलिस लोगों ने जो है वो पूरी रात मारा और पीटा था। एक्चुअली मैं जब वो पढ़ भी रही थी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और उस वक्त तुरंत ही जो है मुझे ऐसा लगा कि अरे भगवान की शरण तुरंत ले लेनी चाहिए, कि भगवान आप कितने दयालु कृपालु हो कि मुझे इतने अच्छे घर में मेरे जितने अच्छे माँ बाप मिले हुए, इतने अच्छी फैमिली है मेरी, और आई डिडंट हैव टू गो थ्रू ऑल दैट इन द लॉकडाउन। आई मीन आई कैन टेल यू, जो लॉकडाउन का पीरियड था ना, मैं आपको बताती हूँ, वो पूरा गोल्डन पीरियड था मेरे लिए। मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ वाज एक्चुअली लॉकडाउन। क्योंकि सुबह से लेकर रात तक केवल श्रवण श्रवण श्रवण, या कीर्तन 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 ही किया। या तो मैं किसी सीनियर लोगों से सुन रही थी, या तो मैं ऑनलाइन जूम पे प्रचार कर रही थी। तो दोनों कार्य चल रहे थे, यहाँ से सुन रहे थे यहाँ से बोल रहे थे। तो बेस्ट डेज मुझे ऐसा लगा कि ये लॉकडाउन में भगवान को प्रार्थना कर रही थी कि और कुछ महीनों तक चले तो बहुत बढ़िया रहेगा, कि कहीं बाहर से कोई कनेक्शन नहीं, केवल जो है सिर्फ भगवान पे फुल फोकस केंद्रित किया हुआ था। तो फिर जो है कह रहे हैं कि ये जो बुद्धि जब जो है या स्मृति जो है वो विभ्रम हो जाती है ना, उसमें जो है याददाश्त खो जाती है, कि या हम जो है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना, कि क्या हमें शास्त्रों की तरफ मुड़ना चाहिए, या जो है इधर मुड़ना चाहिए, किधर मुड़ना चाहिए। तो बुद्ध, और फिर जो है जब बुद्धि नाश बुद्धि नाश मतलब क्या, कि एकदम एक अंधेरा छा जाता है, कि क्या करना क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर जो है बुद्धिनाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति मतलब एक व्यक्ति क्या हो जाता है, वो गिर जाता है अपने स्तर पे। और इस तरह से जो है वो अपने आध्यात्मिक स्तर से भी जो है वो बहुत नीचे जो है नीचे गिर जाता है। इसलिए जो है हमें ना अपने आप को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, है ना, कि जो है क्या ये जो टेम्पटेशन आया हुआ है ना, कि मुझे ये खाना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये जगह जाना है, ये टेम्पटेशंस है या नहीं मेरे पास। और अगर ये टेम्पटेशंस है, तो फिर जो है हमें चेक करना है ना। तो हम स्टॉप भी कर सकते हैं, राइट। जैसे ही जो है कोई टेम्पटेशन आता है तो इमीडिएटली उसको बोलो रोको, यहीं पर ही रोक जाओ, है ना। तो जैसे जो है हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए जो है कहते हैं कि जो है ये जितने भी इंद्रिय विषय है, इसको हम देखना बंद नहीं कर सकते। हम आंखें बंद करके नहीं चल सकते इस दुनिया में, कि नहीं मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा या निकलूंगी, बहुत सारे इंद्रिय विषय भोग है, नहीं। हमें हमारी आंखों को इतने पवित्र करना है कि प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। हमें जो है हमारी आंखों को जो है इतना प्रेम के अंजन से भर देना है भगवान के, कि जहां जहां हम देखेंगे वहां हमें भगवान ही दिखाई देंगे। इंद्रिय विषय भोग दिखेंगे ही नहीं, ये इंद्रिय विषय दिखेंगे ही नहीं। तो प्रॉब्लम जो है वो देखने में नहीं है, देखने के बाद उस पे मननम करना, ये प्रॉब्लम है। जैसे अगर कोई लड़का एक सुंदर स्त्री को देखता है, सुंदर लड़की को देखता है, तो उसके बारे में सोचते रहता है। अगर कोई व्यक्ति ने किसी वस्तु को देखा और उसको पाने की इच्छा है, तो उस पे मननम करना,
तो देखना और मननम करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कि अगर हम मननम करते रहेंगे मतलब क्या, कि हमारा ये जो इमेजिनेशन है या हमारी जो सोच है, उसके पीछे एकदम जंगली की तरह भागते रहेगी हमारी सोच उसके पीछे। तो जैसे मान लो कि अगर हम कोई टेबल देखते हैं, तो हम क्या उस पे मननम करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते कि मुझे भी ऐसा टेबल चाहिए, मेरे पास ऐसा टेबल क्यों नहीं है। तो ये मननम है ना, ये ट्रिगर करते रहता है। और फिर जो, और ये मननम क्यों ट्रिगर करता है, कि हमारे पिछले जन्म में या जो है इस जन्म में भी हो सकता है, लेकिन पिछले भूतकाल के समय में भी हमने ने कुछ जो है आसक्तियां होगी और फिर बाद में ट्रिगर करते हैं। तो कृष्णा कहते हैं भगवत गीता में कि ये जो आसक्ति है ना, ये मननम से ही उत्पन्न होती है। अब दो प्रकार की आसक्तियां है, या तो हम कृष्ण पे आसक्ति लगाए, या तो हम भौतिक चीजों पे आसक्ति लगाए। जब हम कृष्ण पे आसक्ति लगाते हैं तो हम प्रेम के स्तर पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम भौतिक विषय इंद्रियों पे अगर हम आसक्ति लगाएंगे, तो हम जो है और नीचे गिर सकते हैं। तो इसलिए जो है, ये जो आसक्ति है ना, ये नए भी हो सकते हैं, ये पुराने भी हो सकते हैं, ये सुप्त अवस्था में भी हो सकते हैं। तो जब हम इस पे मननम करते रहते, बार बार सोचते रहते हैं, तो फिर ये आसक्ति ना वो उजागृत हो जाती है। सुप्त सुप्त आसक्ति भी एकदम जाग जाती है, जैसे एक सांप अपना फन कैसे बाहर टक से निकालता है वैसे। तो हमें क्या करना है, मननम को जो है वो बंद करना है। किस पे मननम बंद करना है, विषय इंद्रियों पे मननम करना बंद कर देना है। और मननम किस पे करना है, कृष्ण या उनके उपदेशों पे हम लोगों को मननम करना है। तो हमें जो है हमारी इच्छाओं को सप्रेस नहीं करना है। इच्छाओं को क्या करना है, केवल डाइवर्ट करना है। अरे पहले इच्छाएं जो थी बाहर गोलगप्पे खाने की थी, लेकिन वही गोलगप्पे हम घर में भी बना सकते हैं, भगवान को भोग लगा के हम लोग प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, राइट। जैसे आज ही मैंने, सॉरी कल ही हम लोगों ने गोलगप्पे पार्टी की थी। तो क्या अब अच्छी तरह से हम लोग ने भगवान को भोग लगाया, और फिर जो है हम लोग ने घर पे ही बच्चों की पार्टी की थी। हमारी ईयर एंडिंग पार्टी थी हमारी बच्चों की, स्कूल की। तो हमें क्या करना है, यही इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, और यही सब विषय इंद्रियों को जो है वो भगवान की सेवा में। और इसको क्या करना है, इनको जो है वो स्पिरिचुअलाइज करने, यानी आध्यात्मिक कर देना है। हमारी इमेजिनेशन को जो है वो आध्यात्मिक किस तरह से कर सकते हैं, भगवान के बारे में सोच के कर सकते हैं। और जो है हम जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो भी हमें बहुत कुछ अच्छी तरह से जो है पता चलता कि हमें जो है माला अच्छी तरह से करनी है, ध्यान पूर्वक माला करनी है। और हमें भगवान का संदेश भी जो है लोगों को फैलाना हुआ है। और जो है हमारी जितनी भी आध्यात्मिक एक्टिविटीज है, जैसे मान लो कोई करताल बजाने में बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, कोई फूलहार करने में एक्सपर्ट है, तो वो उस पे मननम कर सके। अच्छा मैं भगवान के लिए कल कौन कौन सा अच्छा माला बना सकती हूँ मैं, या मेरे मेरे गुरु महाराज आ रहे हैं पंढरपुर, तो मैं कैसे उनके लिए एक अच्छी सी माला बना के लेके जा सकती हूँ। तो इस चीजों पे हम लोगों को क्या करना है, मननम करना है। और हमारी खुद की जो बोलते हैं ना कि वाह वाह के बारे में नहीं सोचना है, भगवान के गुणगान, हमारे खुद के गुणगान करवाने में नहीं सोचना है। हम ये सोचना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के गुणगान करें। और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हम मुझे एक अच्छा भक्त बनना है तो मुझे सोचना पड़ेगा ना कि इट इज नॉट रॉन्ग टू थिंक दैट आई वांट टू बिकम अ गुड डिवोटी, तो मुझे तो जो एक अच्छा भक्त बनना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो सारी क्रियाएं सोचना कि मेरा काम है कि मुझे जो है नकारात्मक चीजों से दूर होना है, सकारात्मक चीजों से जो है वो जुड़ जाना है। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम किस स्तर पर है। और जो है क्या हम जो है संग के यानी आसक्ति के स्टेज पर है, क्रोध के स्टेज पर है। क्या हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि हमें इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं मिल रहा है ना, कुछ जो है बहुत सारे नियम लागू कर दिए हैं, है ना।
और जो है बहुत सारी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो गई है, तो क्या हम जो है क्रोधित हो जाते हैं? और अगर क्रोधित होते हैं तो फिर क्या करते हैं, राइट? हमारे जितने भी जो है, हम जो है भगवान की सेवा में हमारी इंद्रिय को किस तरह से लगा रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं ना कि अरे मैंने ये इच्छा किया ही क्यों? ये इच्छा जो है मुझे भगवान की तरफ नहीं ले जा रहा है। मुझे वो इच्छाएं करनी है जो मुझे भगवान की तरफ ले जाएंगे। जैसे कई लोग है ना, बहुत इच्छा करते हैं, चलो इधर घूमने, चलो उधर घूमने, और भौतिक जगहों पे। इससे अच्छा यही सोचो ना, चलो ना हम जाते हैं वृंदावन, चलो हम जाते हैं मायापुर, चलो हम जाते हैं उडुपी, चलो हम जाते हैं अपना जो है द्वारिका, चलो हम जाते हैं अयोध्या। हमारी इच्छाएं जो है इस तरह से हमें भगवान की ओर बार बार जो है मोड़ लेंगे। देखिए, जितना हम अपने आप को इंद्र तृप्ति में झोंकते जाएंगे, है ना, तो हमें जो है आनंद की अनुभूति, सॉरी, मजा आएगा, टेम्पररी मजा आएगा। लेकिन फिर बाद में जो है बहुत फ्रस्ट्रेशन भी आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इसलिए हमें जो है बहुत फ्रस्ट्रेशन भी आएगा। क्योंकि इंद्र तृप्ति एक्चुअली क्या करती पता है? इंद्र तृप्ति जो है, हमारा भगवान के लिए जो रुचि है, जो आसक्ति है या टेस्ट है, वो जो है खींच के दूर खींचते हुए लेकर चली जाती है। और हमें जो है नीचे, एक तो दूर तो खींच लेती है, दूर खींच के क्या करती है, नीचे पछाड़ती है भौतिकता में और भी। और फिर जो है हम आध्यात्मिक चेतना से नीचे गिर जाते हैं भौतिक चेतना में, और इंद्र तृप्ति में लिप्त हो जाते हैं। इसलिए जो है हमें बहुत सतर्क रहना है कि किस तरह से जो हमारी इंद्रियों को हम लोग जो है भगवान की सेवा में लगाएंगे। और मेरी इच्छाएं किधर है, कहाँ है मेरी इच्छा? मेरी इच्छा को बहुत चेक करने की जरूरत है। और अगर कोई लिस्ट बनाता है ना इच्छाओं का, तो वो भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए भक्ति योग क्या करता है कि बहुत ज्यादा भौतिक इच्छाएं से कोई व्यक्ति जो बहुत नहीं कैसे तरंग नहीं आ जाता है, लेकिन भक्ति योग जो है वो किस पे फोकस कर रहा है कि हम अपनी भगवान के लिए जो सेवा है उसको और ज्यादा विकसित करें। जैसे आ, जैसे ना भौतिक पोस्ट पोजीशन या पावर केवल काफी नहीं है, हमें भगवान की कृपा भी जरूरी है। तो अगर हमारे पास जो है भौतिक इच्छाएं नहीं है, तो फिर हमारे पास भगवान की कृपा है। इसलिए प्रभुपाद देखने ने इस तात्पर्य में क्या कहते हैं, इस 63 तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं है तो उसके पास निश्चित रूप से भौतिक इच्छाएं होगी। और फिर जो है वो क्या कर रहा है, किसी ना किसी इंद्र विषय पे वो क्या कर रहा है, मननम कर रहा है। और फिर जो है जो व्यक्ति जो है कृष्ण भावनामृत नहीं है, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो अपने इंद्रियों को केवल जो है नकली तरीके से ही जो है कंट्रोल कर रहा है। तो असली इंद्रियों को कंट्रोल करना मतलब कि भगवान की सेवा में उसको लगाना। और फिर जो है कह रहे हैं कि अगर कोई नकली तरीके से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तो वो जो है छोटा सा पिन मारने पे भी एकदम क्रोधित हो जाएगी और उसकी इंद्रियां सारी विचलित हो जाएगी। और इसलिए कहते हैं ना, किम आसित, तो कहते हैं क्रोधाद भवति सम्मोह, है ना। और फिर जो है, तो दो प्रकार के वैराग्य, एक है फाल्गु वैराग्य, एक है युक्त वैराग्य। फाल्गु वैराग्य में क्या है, एक सेकेंड ना, मैं एक्चुअली आई थिंक आई हैव अ डायग्राम ऑल्सो। हाँ। हम्म मैं जरा शेयर करना चाहती हूँ इसको। देखिए, अब फाल्गु वैराग्य क्या है कि व्यक्ति जो है हर कोई चीज जो है भौतिक स्तर पर ही देख रहा है। और जो है उसको लगता है कि ये सारी जितनी भी चीजें, कार है, पैसा है, घर है, वो सारी भौतिक चीजें ही देख रहा है।
लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तो वो युक्त वैराग्य, जो सही वैराग्य है, तो वो सोचता है कि हर चीज को मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। वो हर वस्तु को भगवान की भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और इसलिए जो है, कहते हैं कि जब इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में जो है वो लगाते हैं, तो इस तरह से जो है वो भगवान की सेवा में हम जब लगाएंगे, तो ही जो है हमें जो है शांति प्राप्त होगी। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे थोड़ा विराम देना है, क्योंकि अब जो अगला वाला, एक्चुअली मैं अगला वाला श्लोक 5 मिनट में कंप्लीट कर सकती हूँ, अगर आप मुझे परमिशन देते हो तो क्योंकि अगला वाला श्लोक बहुत कनेक्टेड भी है एक्चुअली। या अगले टाइम ले लूं मैं, क्योंकि पूरा सेक्शन है एक्चुअली 64 से लेके 71 तक। तो मुझे लग रहा है कि मे बी नेक्स्ट टाइम लेना चाहिए हम लोगों को, कि आज ये 3 श्लोक में हमारा बहुत समय चला गया। क्योंकि अगले वाले में जो है वो कह रहे हैं कि किम क्या कहते हैं, व्रजेत किम। उसमें एक्चुअली जो है वो आ रहा है कि जो है व्रजेत किम। तो उसका उत्तर जो है भगवान दे रहे हैं, राग द्वेष विमुक्त। तो हम जो है मेरे ख्याल से लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम, ये अगले समय कर लेते हैं। और अगले समय है ना, मेरे ख्याल से हम लोग 71 तक कर लेंगे, क्योंकि बहुत हद तक एक्चुअली कृष्णा ने इन सब श्लोकों में काफी कुछ विस्तार से बताया हुआ है। तो फिर हम लोग जो है अगले समय जो है 64 से लेकर 72 तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। तो ये जो है ना, ये अगला अगले वाले में हम लोग ले लेंगे, ये वाला राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयाम इंद्रिय चरण। तो किस तरह से भी व्यक्ति घूमता है, क्या करता है ना, इस तरह से हम लोग ले लेंगे। हरे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। माता जी थोड़ा रिकॉर्डिंग जरा भेज देंगे तो बहुत मेहरबानी। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगी प्रभु जी, जरूर जरूर जरूर। माता जी रिकॉर्डिंग भी बहुत भेज अच्छा। दूंगी। और ये जितने भी मैंने जो बनाए हुए हैं ना वो इमेजेस, ये सारे भी मैं आपको भेज देती हूँ प्रभु जी, मैं तुरंत ही भेज देती हूँ सारे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा आपने समझाया। वैसे 3 श्लोक दिया आपने, लेकिन 3 श्लोक में बहुत ही विस्तार से आपने मतलब समझाया आपने। और जैसे मान ली थोड़ा सा भी ध्यान से यदि सुना जाए, जिंदगी में उतारना बहुत आसान रहेगा। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हम सुनते हैं ना, तो सुनने के बाद एटलीस्ट कुछ तो मननम करना चाहिए कि अब ये मैं किस तरह से अपने जीवन में उतार सकती हूँ मैं। और इस पे अगर हम लोग करेंगे ना, तो हमारा लाइफ इतना आसान हो जाता है कि हमें लगता है कि जो है अ, एक सही दिशा मिल गई है। हाँ जी, हाँ जी। कि और ये मेरे शब्द नहीं है, ये सारे शब्द जो है वो कृष्ण के हैं। और जैसे जैसे हम कृष्ण के शब्दों को सुनते हैं और उस पे अमल करना शुरू कर देते हैं ना, तो जो आनंद की खोज में हम लोग दर बदर भटक रहे हैं ना, वो हमारी खोजना बंद हो जाएगा। क्योंकि जब जैसे एक यात्री है, यात्री जब जो है पूरा भटकते रहता है इधर उधर, लेकिन जब वो घर आता है ना, तो उसको बिल्कुल सुकून मिलता है। उसी तरह हम योनि दर योनि भटकते रहे हैं, और अब हम जब भगवान के श्री चरणों तक पहुंच गए हैं, तो हमें वहीं पे सेटल हो जाना चाहिए। वी शुड सेटल एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। उधर ही हम लोगों का घर बसेरा बनना चाहिए, कि यही जो है भगवान के श्री चरणों ही ये मेरा बसेरा है। दिस इज ओनली माई होम नाउ। ये मेरा घर है। मैं अभी यहां से कहीं नहीं जाना चाहते। इसलिए हम कहते हैं ना, होम स्वीट होम। तो हमारा होम क्या है, हमारा घर क्या है? भगवान के श्री चरण। और भगवान के श्री चरण मतलब क्या एक्चुअली?
कि भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का स्मरणम करना, उनके उपदेशों का स्मरणम करना, उनका संग बार बार लेना। तो जितना हम उनके नाम गुण रूप लीला सुनते, मतलब हम उनके श्री चरणों पर ही टिके हुए हैं। और जो व्यक्ति भगवान के श्री चरणों पर टिका हुआ है, तो उस व्यक्ति के जीवन में वो एक्चुअली जीवन मुक्त है, कहा जाए तो वो बिल्कुल जीवन मुक्त है। इसी शरीर में वो मुक्त है, वो एक्चुअली आध्यात्मिक तक पहुंच गया है। सिर्फ उसका जो समय जो है, निर्धारित समय इस धरातल से जाने का नहीं आया है, लेकिन जीवन मुक्त व्यक्ति है वो। भगवान के श्री चरणों तक बार बार उसका केंद्र, उसके सारे जो प्लान्स है, ये जितनी भी वो योजनाएं करता है ना, प्रचार की योजना, इसकी योजना, उसकी योजना, लोगों के साथ मिलने की योजना, कपड़े पहनने की योजना, कोई भी योजनाएं है, वो एक्चुअली भगवान को केंद्र में रखकर ही सारी योजना बनाता है। कि ये मैं अगर करूंगा तो भगवान को क्या प्रसन्नता मिलेगी, मैं अगर ये कार्य करता हूं तो भगवान को क्या प्रसन्नता मिलेगी, या भगवान प्रसन्न होंगे या भगवान मुझसे नाराज होंगे। तो ये एक वार्तालाप चलते रहता है भगवान और भक्त के बीच में। और ये जो वार्तालाप है, ये वार्तालाप एक्चुअली कोई शेयर नहीं कर सकता है, मतलब कोई आपको बयान भी नहीं कर सकता है कि ये वार्तालाप चल रहा है उस व्यक्ति का भगवान के साथ। और इसलिए व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, कि जितना हम भगवत गीता में डूबते जाएंगे, उतना ही ये समंदर जो है आपको और अंदर 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 की ओर लेते जाएगा। और आप बोलते हैं ना, वी मेक कृष्णा आर इनर वर्ल्ड। हमने भगवान को अपनी अंदर की दुनिया बना ली है। अभी हमारा मन जो है वो बार बार बाहर भाग रहा है, लेकिन मन को जो है खींचकर अंदर की तरफ लेकर आना है, कृष्ण की तरफ मोड़ना है मन को। और जब बार बार इस मन को हम भगवान की ओर लेकर आते हैं, देन आई हैव मेड कृष्ण माई इनर, मैंने भगवान को अपनी अंदर की दुनिया बना ली है। फिर बाहर जो कुछ भी चल रहा है, किसी ने मुझे ये बोला, किसी कोई मेरे बारे में ये सोचता है, हमें ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं सताएगी। हम लोगों से वैलिडेशन भी नहीं मांगेंगे कि हाँ भाई ये माता जी बहुत ही अच्छी है। हमें नहीं चाहिए किसी से कोई वैलिडेशंस कि ये बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छी प्रचारक है, ये बहुत अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, ये बहुत अच्छा प्रवचन अच्छा देते हैं। हमें ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो अंदरूनी रिश्ता भगवान के साथ बन गया है गुरु के आदेशों के हिसाब से। तो ये दो रिलेशन जो है, गुरु और कृष्ण, ये हमारे लिए काफी हो जाते हैं इस जन्म में प्रभु जी। और इसलिए ये भगवत गीता जो है को पढ़ना इतना जरूरी है, कि किस तरह से हमें जो है वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनना है, भगवान के पास जो है हम स्थित हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है ना। हाँ माता जी, जानता हूँ। किसी का और कोई प्रश्न है? ओके, किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम अगले वीरवार को मिलेंगे, गुरुवार को मिलेंगे। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।